लेट स्टार्ट. सो आज का टॉपिक क्या था हम लोग का? इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक. ओके, एंड दिस इज योर हाईवे, दिस इज योर traffic engineering module. Under this module, one of the important topic was what? Signal design. Okay, we have discussed the theory concepts of your Webster method, how to design signal with the help of Webster's method. Okay, and before going into the details, we have also explained that what are the different terminologies: cycle length. Okay, basically this is what, this is actually the total if repetition, the time taken for repetition of the total phenomenon of signal change, that is from green, red, amber, and again green starts. So what is the time taken? Okay, from one green to another green. So that is the cycle length. Interval means your green interval, red interval, all these are what? Again we have to design the length only. Length means what should, how, for how much period your signal will show green, your signal will show red. Okay, time we have to calculate. Now all red, you know that all red is what? If all the approaches have same signal, same red signal. Okay, if all the approaches shows red signal, then that particular duration is known as the all red interval. Okay, and it is also known as clearance interval. That means what? Whatever vehicles that has entered the intersection, they must now clear. They are getting some time. ठीक है, मतलब कि आसपास के हर अप्रोचेस से सब व्हीकल्स को हम लोग वेट करवा रहे हैं, जिससे कि जो those vehicles which are already within the intersections they can clear. Okay, और intersection को खाली कर दे. So that interval is the all red interval, and it is one kind of loss also. लॉस क्यों? whenever we are unable to use, जितना हम लोग इंटरसेक्शन को यूज करेंगे हम लोग बोलेंगे उतना ही एफिशिएंट है, राइट? और जितना हम लोग इंटरसेक्शन को आइडियल रखेंगे, मतलब कि मूवमेंट नहीं होगा, इंटरसेक्शन से ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा. ओके, सो दैट विल बी योर लॉस ओनली. ओके, तो ऐसा करना चाहिए कि अगर एक मूव नहीं कर रहा है तो दूसरा वाला रास्ता को मूवमेंट करना ही चाहिए. ठीक है, और एक वाला अगर रुका हुआ है तो दूसरा वाला मूव करेगा, दूसरा वाला अगर स्टॉप हो जाएगा तो फर्स्ट वाला मूव करेगा. मतलब ये क्या है, इंटरसेक्शन खाली नहीं है, यूज कर रहा है, कोई ना कोई व्हीकल यूज कर रहा है, राइट? बट ऑलरेडी में क्या आ रहा है कि सबका सब व्हीकल ही यूज नहीं करेगा, सबका सब अप्रोच से व्हीकल नहीं एंटर करेगा, मतलब वो आइडियल है. सो दैट इज काइंड ऑफ लॉस ओनली. ओके, चेंज इंटरवल मतलब एम्बर को अगर बोलेंगे, जो येलो कलर का होता है या एम्बर कलर का होता है, ठीक है, दैट इज योर चेंज इंटरवल. चेंज इंटरवल मतलब है कि रेड से येलो ग्रीन में चेंज होगा, तो उसके बीच में अगर हम छोटू सा एक इंटरवल डाल देंगे, दैट इज योर चेंज इंटरवल विच इज येलो इन कलर. ओके, या ग्रीन से रेड में जब जाएगा तब. ओके, फेज हम बोले थे, फेज इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स इन द इंटरसेक्शन. ठीक है, मतलब नॉर्थ साउथ व्हीकल को हम लोग मूवमेंट दे रहे हैं. नॉर्थ साउथ में तुम्हारा कोई कोई व्हीकल स्ट्रेट भी जाता है, कोई कोई राइट टर्न भी लेता है, कोई कोई लेफ्ट टर्न भी लेता है. ठीक है, तो हम तीनों टाइप के मूवमेंट को एक साथ छोड़ रहे हैं, एक साथ उन लोगों को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज दी वन फेज, वन काइंड ऑफ फेज. ठीक है, अब क्या किया, ईस्ट वेस्ट को हम लोग छोड़ रहे हैं. अब नॉर्थ साउथ को स्टॉप कर दिया, अब ईस्ट वेस्ट को हम लोग ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं. मतलब ईस्ट और वेस्ट से जितना भी व्हीकल्स आएगा सबको हम लोग ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं. ठीक है, उसमें से कुछ कुछ राइट टर्न है, कुछ कुछ लेफ्ट टर्न है, कुछ कुछ स्ट्रेट है. अगर हम तीनों को ही छोड़ दे रहे हैं एक साथ, मतलब कि वो तीनों के लिए एक ही ग्रीन सिग्नल है, सो दैट इज सेकेंड फेज, मतलब और एक फेज में आता है. ठीक है, सो तीनों के लिए एक फेज वो हो गया. नॉर्थ साउथ के लिए भी सेम वैसा ही एक फेज, तो ये हो गया तुम्हारा टू फेज. तो एक ही साइकिल में दो फेज कर दिया है, मतलब एक साइकिल में हम दो ठो ग्रीन दे सकते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं दो बार ग्रीन हम दे रहे हैं, मतलब उसको बोलते हैं दो बार ग्रीन. मतलब एक टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए एक ग्रीन, दूसरे टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए एक ग्रीन, तो वो है टू फेज सिग्नल. ठीक है, अगर एक ही साइकिल में तुम्हारा चार ठो टाइप का मूवमेंट होगा, एक ही साइकिल मतलब 120 सेकेंड में चार, उसको डिवाइड कर देना है कि किसको कितना कितना ग्रीन देना है. ठीक है, तो अगर ये 120 सेकेंड का अगर है तो हम लोग बोलेंगे 30 सेकेंड एक एक मूवमेंट के लिए हम ग्रीन देंगे, तो वो हो गया तुम्हारा फोर फेज सिग्नल. ठीक है, तो ये फेज क्या होता है, एक ही साइकिल में होता है. ओके, तो इट में भी टू फेज, थ्री फेज, फोर फेज.
इंटरग्रीन क्या था? इंटरग्रीन इज योर, एक ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हुआ, ठीक है, दूसरा ग्रीन सिग्नल कब स्टार्ट होगा, मतलब दूसरा अप्रोच का ग्रीन सिग्नल कब स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब तनुश्री एक रास्ते से आ रहा है, आ रही है, और सपोज तनुश्री यहाँ से आ रही है और श्यामश्री यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसका ग्रीन सपोज अभी स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये चला शायद 30 सेकेंड के लिए या 1 मिनट 40 सेकेंड के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था, ठीक है। आफ्टर 40 सेकेंड ही इसका ग्रीन सिग्नल स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी सम चेंज इंटरवल हो सकता है, या ऑल रेड या लॉसेस हो सकता है, ठीक है। तो उसके कुछ सेकंड के बाद ही तुम्हारा इसका ग्रीन सिग्नल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो टाइम गैप है, ग्रीन सिग्नल स्टार्ट होने का टाइम, मतलब ये जब खत्म होगा दूसरा वाला कब स्टार्ट होगा, दूसरा फेज का कब ग्रीन स्टार्ट होगा, ठीक है। सो दैट इज द इंटरग्रीन। अब उस इंटरग्रीन में आता है तुम्हारा एम्बर भी आ सकता है, मतलब बीच तब जाके तुम्हारा ये वाला को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। मतलब इन दोनों का इंटरग्रीन टाइम कितना है, एम्बर सेकेंड। मतलब एम्बर का अगर 2-3 सेकेंड रखा है तो 2-3 सेकेंड के बाद ही इसका ग्रीन खत्म होने के बाद 2-3 सेकेंड के बाद ये वाला का ग्रीन स्टार्ट होगा, ठीक है। सो इंटरग्रीन टाइम इज एम्बर। या अगर हो सकता है कि एम्बर भी आ गया, अब ये रेड भी आ गया, फिर भी यहाँ पे रेड है, ग्रीन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एम्बर खत्म होने के 2 सेकेंड के बाद कितना होगा, अगर एम्बर का सपोज तनुश्री यहाँ से आ रही है, इसका ग्रीन सिग्नल खत्म हो गया, 2 सेकेंड का एम्बर है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये वाला क्या है, आफ्टर 2 सेकेंड इसका ग्रीन हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी 2 सेकेंड तक क्या हुआ, नेक्स्ट 2 सेकेंड तक ये भी रेड हो गया, राइट। लेकिन इसको तो ग्रीन नहीं मिला, इसको भी रेड ही है, ठीक है। तो आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब अब ये क्या है, दिस इज ऑल रेड। ऑल रेड कितना दे दिया, 2 सेकेंड दे दिया है, ठीक है। सो आफ्टर कितना टाइम के बाद इसका ग्रीन स्टार्ट होगा, हाँ बोलो कोई। तनुश्री का यहाँ पे खत्म हो गया ग्रीन, ठीक है। फिर एम्बर चालू हुआ, सपोज 4 सेकेंड का एम्बर चालू हुआ, ठीक है। तो अगर इसके एम्बर खत्म होने के बाद ही इसका ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो जाता है, देन व्हाट इज द इंटरग्रीन पीरियड। तनुश्री का अगर एम्बर खत्म होने के बाद ही श्यामश्री का ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसको पास करने के, मतलब शी कैन यूज द इंटरसेक्शन नाउ। तो इंटरग्रीन टाइम कितना है इन दोनों के बीच में, 4 सेकेंड, राइट। क्योंकि 4 सेकेंड के बाद तुम इसको, इसका ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, इसका 4 सेकेंड आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द ग्रीन सिग्नल, आफ्टर 4 सेकेंड इसका ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, तो 4 सेकेंड का ही है। अगर हम बोलेंगे कि 4 सेकेंड तो रहा ही, ठीक है, एम्बर तो रहा ही, अब ऑलरेडी भी तुम्हारा 2 सेकेंड दे दिया है, तो इसका इंटरग्रीन कितना होगा। अब ऑल रेड मतलब क्या है कि यहाँ पे भी रेड होगा, यहाँ पे भी वो 2 सेकेंड रेड होगा, तब जाके ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा इसका। इन दैट केस व्हाट इज द इंटरग्रीन, सपोज एम्बर इज योर 4 सेकेंड एंड ऑल रेड इज योर हाउ मच, 2 सेकेंड। सो इंटरग्रीन क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, राइट। मतलब कि इसका ग्रीन खत्म होने के 6 सेकेंड के बाद इसका ग्रीन स्टार्ट होगा। वेरी गुड, तो ये याद रखना है। सो एक्चुअली इंटरग्रीन क्या है, एम्बर प्लस ऑल रेड, अगर ऑल रेड है तो, अगर नहीं है तो इंटरग्रीन इज नथिंग बट द एम्बर, ओके। तो ये याद रखना है। सो उसको यूज करके हम लोगों ने ये सब फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है। स्टार्टअप लॉस्ट टाइम बोलो। अब लॉस्ट टाइम जो है, लॉस्ट टाइम 2 भाग में होता है, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम एंड एंड लॉस्ट टाइम हम बोले थे, राइट। स्टार्टअप मतलब है कि ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हुआ लेकिन फिर भी गाड़ी एंटर नहीं कर रहा है, क्यों, बिकॉज वहां पे क्या हो जाए, टेंडेंसी होता है कि अगर तुम रेड सिग्नल जब स्टार्ट हो रहा है तभी आके वहां पे स्टॉप हो गए, मतलब यू विल हैव अ टेंडेंसी टू स्टॉप योर व्हीकल। तो अब जब ये अचानक से रेड से ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा रिएक्शन उतना टाइम नहीं रहेगा, मतलब उतना जल्दी तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तो क्या करोगे, थोड़ा लेट से यू विल यूज द इंटरसेक्शन। सो इनिशियल जो ग्रीन स्टार्ट होने के इनिशियल टाइम में हम लोग इंटरसेक्शन को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, वी आर अनेबल टू यूज द इंटरसेक्शन, राइट। मतलब फुल ग्रीन हम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे उसका। सपोज हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर 3 सेकेंड गाड़ी एंटर किया, ग्रीन चेंज होने के बाद आफ्टर 3 सेकेंड इंटरसेक्शन पर वो गाड़ी पहुंचा, फर्स्ट व्हीकल पहुंचा, ठीक है। सो दैट इज द स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। फर्स्ट व्हीकल लेट से पहुंचा तो ऑब्वियसली सेकेंड उसके पीछे जो व्हीकल वो भी थोड़ा लेट से पहुंचेगा,
तो करते करते क्या हो जाएगा, एक क्यूमुलेटिव तुम्हारा लॉस हो जाएगा सबका, मतलब पूरा वो इंटरसेक्शन का क्यूमुलेटिव लॉस। ओके, सिंस ये वाला कब हो रहा है, एट द स्टार्ट ऑफ द ग्रिड, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टार्टअप लॉस टाइम, और एंड लॉस टाइम में तुम्हारा वो ऑलरेडी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन स्टार्ट खत्म होने के बाद का लॉस है, मतलब आफ्टर ग्रीन सिग्नल एंड्स वी आर अनेबल टू यूज द इंटरसेक्शन। और ये वाला क्या है, बिफोर, मतलब ग्रीन सिग्नल स्टार्ट जब होता है तब हम लोग वी आर अनेबल टू यूज ग्रीन सिग्नल। ठीक है, इसलिए स्टार्टअप लॉस टाइम, एंड लॉस टाइम, और इन लोग का इक्वेशन क्या था स्टार्टअप लॉस टाइम एंड लॉस टाइम का, so these are the equation। ओके, तो स्टार्टअप लॉस टाइम इज नथिंग बट क्या है, अगर दो फेज है तो उसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड अगर हम लोग एज्यूम करेंगे कि पर फेज तुम्हारा 2 सेकेंड लॉस हो रहा है, तो जितना ज्यादा फेज होगा उतना ही ज्यादा लॉस हो जाएगा स्टार्टअप लॉस टाइम। तो देखो ये नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ फेज से। ठीक है, एंड दिस इज द ऑल रेड। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला है, देखो I माइनस ए ऑल रेड। ओके, एंड ये वाला टोटल लॉस टाइम होगा तुम्हारा टोटल साइकिल में, तो जितना ज्यादा फेज होगा उतना ही ये वाला भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल रेड तुम्हारा क्या आ जाएगा, एन, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फेज से मल्टीप्लाई किया है, एज आई सेड I माइनस एस इंटर ग्रीन इज इक्वल्स टू ऑल रेड प्लस एम्बर, सो ऑल रेड इज इक्वल्स टू इंटर ग्रीन माइनस एम्बर। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये यूज करना है, ये यूज करना है, ये दोनों नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नाउ कम्स द वेबस्टर इक्वेशन। वेबस्टर में देखो दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ओके, सी नॉट इक्वल्स टू 1.5 L प्लस 5 बाय 1 माइनस y। सी नॉट क्या है तुम्हारा, साइकिल लेंथ है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द लॉस टाइम, इसीलिए यहाँ पे L टर्म है, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो, कैसा फ्लो है, ट्रैफिक फ्लो क्या है, कैसा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो ये वाला डिनोट करता है कैपिटल Y से। ओके, अगेन वी नो कैपिटल Y इज द समेशन ऑफ जितना सारा फेज होगा उतना सारा ये स्मॉल y1 y2 y3 ऐसा होगा। ठीक है, yn अगर दो फेज सिग्नल है, मतलब कि जैसे हम बोले थे, जो एग्जांपल दिए थे, अगर दो फेज है तो एक फेज के लिए तुम्हारा ये y1 होगा, दूसरा फेज के लिए y2। अगर 4 फेज है या 3 फेज है तो y1 प्लस y2 प्लस y3। अगर 4 फेज है तो 4 ये y का वैल्यू आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज दिस y? y इज व्हाट हम बोले थे, इट सिग्निफाइज द फ्लो, कैसा ट्रैफिक आ रहा है उसके ऊपर, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर कैसा आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज द क्रिटिकल फ्लो रेशियो। ओके, क्रिटिकल फ्लो रेशियो क्या करना है हमको, फॉर्मूला इज नॉर्मल फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो। नॉर्मल फ्लो मतलब ऐसे इन रेगुलर एवरेज कैसा है, नॉर्मल है, और सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम कितना आ सकता है। ओके, इन द इंटरसेक्शन, सो सैचुरेशन फ्लो। इफ सैचुरेशन फ्लो इज नॉट गिवन, योर सैचुरेशन हेडवे अगर गिवन है, so we can easily calculate saturation flow। कैसे, saturation flow is equals to your ये वाला 3600 by saturation headway, मतलब flow is indirectly proportional to headway। ठीक है, तो यही है, देखो flow ये headway है, indirectly proportional है। ठीक है, ये व्हीकल पर आवर में है, तो ये वाला सेकेंड में, इसीलिए 3600 यहाँ पे आया है। एंड हेडवे इज व्हाट, हेडवे इज द टाइम गैप, मतलब ये वाला व्हीकल इसको स्टॉप लाइन को क्रॉस करेगा सपोज 10 बजे, और दूसरा वाला व्हीकल स्टॉप लाइन को क्रॉस करेगा सपोज 10:02 सेकेंड। सो व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन दिस टू व्हीकल्स, दैट इज 2 सेकेंड, so that is the headway। ओके, एंड सैचुरेशन हेडवे मतलब है कि मिनिमम हेडवे, कितना से ये जल्दी जल्दी क्रॉस कर सकता है। अगर मैक्सिमम फ्लो होगा तो क्या होगा, हेडवे विल बी जल्दी जल्दी क्रॉस करेगा, मतलब हेडवे टाइम विल बी लेस। So what is the minimum average headway, that is HS। okay, तो मिनिमम होने से ये वाला मैक्सिमम आ जाएगा, राइट। तो सैचुरेशन हेडवे का भी वो फॉर्मूला है यहाँ पे, सो S यहाँ पे पुट कर दो, Q विल बी गिवन, सो वी कैन कैलकुलेट फॉर एवरी फेज Y। अब उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो वाला हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, करके यहाँ पे कैपिटल Y आ जाएगा, एंड नाउ वी यूज दिस फॉर्मूला, यहाँ पे पुट कर देना है y, l हम लोग कैलकुलेट किए, c नॉट आ जाएगा। ओके, दिस इज द साइकिल लेंथ। अब बोलेंगे कि लॉस है इसमें। ठीक है, तो एक्चुअली कितना टाइम हम लोग यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास 120 सेकेंड है, श्यामश्री और तनुश्री को दोनों को हम लोग 120 सेकेंड मिलाकर ग्रीन सिग्नल दिए हैं, दोनों को मिलाकर। ठीक है, दैट इज नथिंग बट दी साइकिल लेंथ इटसेल्फ, मतलब एक साइकिल लेंथ है जिसका 120 सेकेंड है, उसको हम लोग कुछ पार्ट ग्रीन हम लोग तनुश्री के देंगे, कुछ पार्ट हम लोग श्यामश्री को देंगे। ओके, तो अगर वो 120 का 120 सेकेंड ही हम लोग फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब देयर विल बी नो लॉस।
ठीक है, अगर 120 सेकेंड है तो 60 सेकेंड हम इसको ग्रीन दे रहे हैं, 60 सेकेंड हम इसको ग्रीन दे रहे हैं, अगर इक्वल नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है तो, ठीक है। या अगर श्यामश्री जिस रोड से आ रहा है उधर उसमें 60% व्हीकल्स आ रहा है ओवरऑल टोटल में से, तो उसको हम लोग कितना देंगे, श्यामश्री जिस अप्रोच से आ रहा है उसका अगर 40% है व्हीकल, क्या दे देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे। मतलब जिस अप्रोच से ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा उसमें ज्यादा सिग्नल, ग्रीन सिग्नल हमको देना है, वो है फंडा। ओके, अब दोनों का मिलाकर ही तुम्हारा साइकिल लेंथ है। तो व्हाट इज द इफेक्टिव ग्रीन देन, व्हाट इज द इफेक्टिव ग्रीन, अगर ये पूरा ही हम लोग यूज कर पाते तो दिस टोटल इज योर इफेक्टिव ग्रीन। मतलब श्यामश्री भी 60 सेकेंड यूज कर रहा है और रिमेनिंग 60 सेकेंड तनुश्री यूज कर रही है, तो मतलब क्या है 120 सेकेंड का साइकिल है, राइट। तो इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, मतलब कोई लॉस होने का 60 सेकेंड्स हो जाएगा, राइट। सो इन दैट केस योर जी इफेक्टिव विल बी सी नॉट, बट सिंस यहाँ पे लॉसेस है, स्टार्टअप लॉस है, एंड लॉस है, तो हम लोग को माइनस कर देना है, ठीक है, टोटल साइकिल लेंथ। मतलब कि 120 सेकेंड है तो उसमें 120 सेकेंड भी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, सम केसेस सम पीरियड इट इंटरसेक्शन विल मतलब विल रिमेन आइडल, राइट, वहां पे कोई इंटरसेक्शन यूज ही नहीं कर पाएगा कुछ टाइम, दैट इज योर एल लॉस टाइम, ठीक है। तो जितना टाइम हम लोग इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे दैट इज द ग्रीन इफेक्टिव। ये ग्रीन इफेक्टिव एक्चुअली टोटल ग्रीन है, दोनों अगर 2 फेज है तो 2 फेज का टोटल ग्रीन, ठीक है, मतलब जी इफेक्टिव 1 जी इफेक्टिव 2 मिलाकर ये टोटल है, ठीक है। सो टोटल ग्रीन इफेक्टिव इज व्हाट, टोटल साइकिल लेंथ माइनस लॉस, ठीक है। अब आ गया ये टोटल इफेक्टिव, सपोज हम लोग बोलते हैं 120 सेकेंड इज द साइकिल लेंथ, लॉस टाइम इज योर 10 सेकेंड 20 सेकेंड, ठीक है। तो ग्रीन इफेक्टिव कितना होगा, अगर ये साइकिल लेंथ है तुम्हारा 120 सेकेंड का, ठीक है, लॉस टाइम अगर सपोज तुम्हारा 20 सेकेंड का, सो जी इफेक्टिव विल बी 100 सेकेंड। मतलब अब हमको ये 100 सेकेंड ग्रीन टाइम वी कैन यूज द इंटरसेक्शन। अब ये 100 सेकेंड सिर्फ तनुश्री को देंगे या सिर्फ श्यामश्री को देंगे, वैसा नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक कोई ग्रीन दिया बाकी को सब रेड देते रहे, वैसा तो नहीं चलेगा, राइट। अब वो 100 में भी हमको डिवाइड कर देना कि कितना पोर्शन हम तनुश्री को ग्रीन देंगे, कितना पोर्शन हम श्यामश्री को ग्रीन देंगे, राइट, आउट ऑफ 100। मतलब क्या है कि 100 में अगर 60 सेकेंड तनुश्री का ग्रीन है तो ऑब्वियसली उसका श्यामश्री का 60 सेकेंड विल बी रेड, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलेंगे, अगर इसको हम लोग जाने दे रहे तो उसको ऑब्वियसली रोकना पड़ेगा, ऑपोजिट से जो इंटरसेक्ट मतलब जो 90 डिग्री रास्ते से आ रहा है उसको हमको रोकना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला है, देखो इसको दोनों को मिलाकर ही तुम्हारा 100 सेकेंड देना है, राइट। जी इफेक्टिव 100 सेकेंड है, मतलब इसको अगर हम ग्रीन सिग्नल देंगे तो ऑब्वियसली इसको तो रोकना है ना, तो इसको 60 सेकेंड दे रहे हैं तो मतलब 60 सेकेंड रेड एम्बर कुछ भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिमेनिंग 40 इसको ग्रीन दे रहे हैं तो इसको रिमेनिंग 40 रेड आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इफेक्टिवली कितना टाइम यूज कर पा रहे हैं, ये 40 सेकेंड यूज कर रहा है, ये वाला 60 सेकेंड, सो टोटल इज योर 100 सेकेंड हो गया, इसी में ऐसे देना है, ठीक है। अब इसको 40 क्यों दे रहे हैं, इसको 60 क्यों दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ये जो व्हीकल्स कितना आ रहा है, ज्यादा व्हीकल्स आएगा तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा देंगे, राइट। तो वो कैसे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो, ये जो रेशियो है, अगेन यहाँ पे फ्लो हम लोग बोल रहे तो फ्लो रेशियो को ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर तनुश्री का अगर ये वाई स्मॉल वाई 1 है, टोटल दोनों का टोटल कितना था, कैपिटल वाई था, तो रेशियो कर दो, ठीक है। मतलब कि तनुश्री का यहाँ अगर टोटल 200 व्हीकल्स आ रहा है तो तनुश्री जिस अप्रोच से आ रहा है वहां से सपोज कितना व्हीकल्स आएगा, सपोज बोलेंगे 150 व्हीकल्स आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऑब्वियसली ग्रीन देखना कितना आ जाएगा, 150 बाय 100 इंटू ये वाला कितना था 100 सेकेंड, सो यहाँ पे हमको 150 सेकेंड ग्रीन सिग्नल देना है, ठीक है, सॉरी 150 बाई 200 इंटू 100, राइट। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मिलाकर है तुम्हारा टोटल कितना है, यहाँ पे 200 है, तनुश्री के अप्रोच से आ रहा है 150, ठीक है। टोटल ग्रीन टाइम तनुश्री और इसको मिलाकर हम लोग कितना दे रहे हैं, मतलब टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर टोटल 100 टॉफीज है, ठीक है, तनुश्री के ग्रुप में अगर कितना 150 स्टूडेंट्स है, टोटल क्लासरूम का बैच कितना है 200 है, तो तनुश्री के ग्रुप को कितना ट्रॉफी मिलेगा वैसे कैलकुलेट करो, सिंपल, ठीक है। तो सिमिलरली श्यामश्री का भी अगर ये रिमेनिंग है तुम्हारा 50 व्हीकल्स है,
टोटल इज 200 एंड योर टाइम, टोटल टाइम कितना है, टोटल टॉफीज कितना जा रहा है 100, तो तनुश्री के ग्रुप को कितना मिलेगा 50/200 इंटू 100, इतना टॉफीज मिलेगा। तो वैसे तनुश्री और इसको कितना कितना अलग अलग ग्रीन मिल रहा है, वी कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस टू व्हीकल्स, दिस टू फॉर्मूलाज। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। तो करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमको करना है, फर्स्ट लॉस निकालना है, ठीक है, देन कैलकुलेट सी नॉट, नहीं इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है वाई, कैपिटल वाई निकालना है, ओके, कैपिटल वाई के लिए स्मॉल वाई निकालना है, वाई के लिए ये वाला रेशियो यूज करना है, देन सी नॉट कैलकुलेट करो, देन आफ्टर सी नॉट कैलकुलेट टोटल ग्रीन इफेक्टिव एंड देन इंडिविजुअल ग्रीन इफेक्टिव, ठीक है, एक एक फेज का, अगर 2 फेज है तो यहाँ पे 2 बार होगा, 3 फेज है तो 3 बार, 4 फेज है तो 4 बार, क्लियर। तो लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम, ओके, ये वाला है मैकआउट से आया है। तो सी क्वेश्चन क्या दिया है, 2 फेज सिग्नल, ओके, is to be provided at an intersection having नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट बोल दिया है, सिंपल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है दोनों फेज में, ठीक है, रोड्स, द डिजाइन आवर फ्लो एंड द सैचुरेशन फ्लो फॉर दीज आर्म्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे देखो ये वाला टेबल में दिया है, ये है फ्लो, क्यू दिया है, ठीक है, तो नॉर्थ से कितना क्यू आएगा, कितना फ्लो आ रहा है, देखो पीसीयू होगा या व्हीकल होगा, ओके, पैसेंजर कार यूनिट और व्हीकल पर आवर, ओके, तो पैसेंजर कार यूनिट पर आवर या व्हीकल पर आवर क्यू का जो भी यूनिट होगा, तो Q इज इक्वल्स टू कितना है 800 है, नॉर्थ से तुम्हारा सैचुरेशन फ्लो कितना है 2400, वैसे साउथ से कितना व्हीकल्स आ रहा है 400, सैचुरेशन फ्लो कितना है 2000, ऐसे करके सब दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया कैलकुलेट द साइकिल लेंथ, मतलब सी नॉट एंड इफेक्टिव ग्रीन टाइम पर साइकिल, मतलब ये क्या है, एक साइकिल में कितना ग्रीन टाइम है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम है, मतलब दिस इज द टोटल ग्रीन टाइम, ओके, टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर दैट इंटरसेक्शन हैविंग स्टार्टअप लॉस टाइम एज 2 सेकेंड, मतलब जो L1 था 2 सेकेंड दे दिया है, एंड एम्बर टाइम एज 2 सेकेंड, जो एम्बर है वो भी दे दिया है 2 सेकेंड, ठीक है, so these are the data, ऐसे दिया है, देखो नॉर्थ से इतना सैचुरेशन है, इतना एस निकालना है, ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज टू, कितना फेज है देखो 2 फेज है, स्टार्टअप L1 दिया है इतना, एम्बर टाइम 2 दिया है, एज्यूम कर लो इंटरग्रीन एज 4 सेकेंड, इफ नॉट प्रोवाइडेड एज्यूम इट एज 4 सेकेंड, ओके, सो फर्स्ट स्टेप है तो क्या तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ लॉस टाइम, सो दिस इज द फॉर्मूला, नाउ कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस टाइम, टोटल लॉस टाइम कितना है, ये वाला L1 दिया है, N is 2 phase, so 2, यहाँ पे फिर 2, I assume 4 second and your A amber is 2 second, तो करके कितना आ रहा है L, calculate and tell me what is the value of L, L1 is 2 second, N is again 2, this is again 2, I intergreen है 4 second और amber दिया है 2 second, what is the value of L, Ma'am, 8 सेकेंड, ओके, सो यू गॉट 8 सेकेंड। अब हम लोग ये वाला डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसके लिए क्या चाहिए था हमको, y चाहिए था, ओके, सो y के लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं, L इज 8 सेकेंड, ओके, नाउ दिस इज द तुम्हारा क्रिटिकल फ्लो रेशियो, मतलब कैपिटल Y इज द क्रिटिकल फ्लो रेशियो, ओके, उसके लिए क्या चाहिए देखो, फेज 1 मतलब कि क्या हो जाए, तनुश्री जिस अप्रोच से आ रही है, सपोज नॉर्थ साउथ, ये वाला रोड तनुश्री यूज कर रही है, ठीक है, तो तनुश्री का ये वाला फेज है, श्यामश्री ये वाला रोड यूज कर रही है, मतलब श्यामश्री का ये ईस्ट वेस्ट ये वाला फेज मिलेगा, राइट, मतलब कि दिस इज वन मूवमेंट, दिस इज वन मूवमेंट, ओके, ऐसा है, तो 2 फेज है, लेकिन 2 फेज में भी क्या है तुम्हारा, 2 टाइप का ट्रैफिक है, एक नॉर्थ से नीचे की तरफ साउथ में जा रहा है, एक साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और वेस्ट ईस्ट में भी 2 ट्रैफिक है, राइट, एक ई वेस्ट से ईस्ट, एक ईस्ट से वेस्ट, तो उस हिसाब से y का भी 4 वैल्यू आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे, सो Q दिया है कितना लिख लो, सो फेज 1 इज योर नॉर्थ साउथ, मतलब ये नॉर्थ साउथ के लिए एक ही ग्रीन सिग्नल हम देंगे, ठीक है, सो दिस कम्स अंडर, ये क्या है, ये मूवमेंट एक साथ मूव कर रहे हैं, सो ये एक फेज है, ईस्ट वेस्ट भी एक साथ मूव करेगा, दोनों का एक ही ग्रीन सिग्नल रहेगा, ठीक है, सो दिस इज 2 phase, right, this is first phase, this is second phase, so north south is 1 phase, east west is second phase, okay, तो north south में तुम्हारा
देखो क्या क्या आ रहा है, फेज 1 में नॉर्थ साउथ आ रहा है, फेज 2 में ईस्ट वेस्ट आ रहा है, तो इसका 800 लिख लो, ये सब गिवन है, ये वाला डाटा गिवन है, ये कॉलम, ये रो एंड दिस रो इज गिवन। ओके, व्हाट इज y? y क्या था, q by s था। नाउ टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, ये वाला का q कितना होगा, ये वाला का y कितना होगा, इस वाले का y कितना है, इस वाले का y कितना है, मतलब स्मॉल y, इस वाले का y कितना है? मैम कैपिटल वाई টা 0.66 0.66 कैपिटल y, हाँ, तो इसका y कितना पहले निकाल लो, स्मॉल y इज व्हाट, 800 बाई 2400, ठीक है, इस चीज का होगा 750 बाई 3000, आई थिंक दिस वन ना, हाँ ये 3000 है, एंड दिस इज 400 बाई 2000 एंड दिस इज 1000 बाई 300। देखो करके आ रहा है हम लोग का कितना, ये सब आ रहा है, ठीक है, 0.33, 0.2, 0.25, 0.33। अब इन दिस केस ऑल्सो, मतलब नॉर्थ से y इतना है, साउथ से y इतना है, लेकिन दोनों एक ही फेज में है, इसके ऊपर भी हमको मैक्सिमम लेना है। ओके, क्योंकि हम मैक्सिमम हिसाब से हम लोग ग्रीन सिग्नल देंगे, मतलब इसमें भी तो डिफरेंशिएट हो सकता है, राइट। तनुश्री जिस अप्रोच से आ रही थी वहां पे भी तो नॉर्थ से ज्यादा फ्लो हो सकता है, साउथ से कम हो सकता है, तो जिसमें ज्यादा फ्लो होगा हम उस हिसाब से इसके लिए सिग्नल डिजाइन करेंगे, राइट। इन दोनों के लिए एक ही ग्रीन सिग्नल देंगे जो कि वो जिसको सेटिस्फाई करेगा मैक्सिमम को। तो यहाँ पे y का मैक्सिमम कितना है नॉर्थ साउथ से, 0.33 है, और फेज 2 ईस्ट वेस्ट से तुम्हारा कितना है मैक्सिमम, 0.33। इसको हम लोग लिख दे YNS YES, ठीक है, तो जो मैक्सिमम हम ले लिया, एंड वी नो कैपिटल Y इज व्हाट, दो फेज का एक एक y का वैल्यू आएगा, देखो एक एक y का वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वाला लेना है, उसको सम कर दो। सो 0.66 y इक्वल्स टू 0.66, समझ में आया ना ये वाला कैसे किया? कुछ नहीं, 800 बाई 24 करो, इस मतलब q बाई एस, q बाई एस, q बाई एस करो, इसमें से जो मैक्सिमम होगा दोनों में से यहाँ पे जाएगा, दोनों में से जो मैक्सिमम यहाँ पे जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। सो क्रिटिकल y इज योर दिस मच, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, सिंपल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइकिल नॉट, सी नॉट, साइकिल लेंथ। तुम्हारा देखो L आया कितना, यहाँ पे L था 8 सेकेंड, Y था तुम्हारा कितना था, 0.66। सो व्हाट इज C नॉट? मैम 50 सेकेंड, ओके, वेरी गुड। तो देखो 50 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोगों ने अब टोटल साइकिल, मतलब वो जो 120 सेकेंड बोले थे, अब तुम लोग का वो कितना है, 50 सेकेंड है, ठीक है। अब 50 सेकेंड वी कैनॉट यूज टोटल 50 सेकेंड, मतलब हम लोग इंटरसेक्शन को एकदम 50 सेकेंड तक ही यूज नहीं कर पाएंगे, राइट, देयर बिकॉज देयर आर सम लॉसेस, 8 सेकेंड का तो लॉस ही है, ठीक है। सो टोटल ग्रीन इफेक्टिव कितना है, मतलब टोटल हम लोग टाइम, योर इंटरसेक्शन विल नॉट रिमेन आइडल, कितना है टोटल 50 है, कितना टाइम आइडल रहेगा 8 सेकेंड, तो कितना टाइम आइडल नहीं रहेगा, that is 48 second, 42 second, right? So C naught minus L is giving you the total effective green time which is 48 second। तो यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है effective green time per cycle, cycle length है 50 second, so effective green time per cycle is cycle length minus lost time which is 50 minus 8 सेकेंड, सो दिस इज ए 42 सेकेंड, इसका आंसर है 42 सेकेंड इफेक्टिव ग्रीन टाइम का, क्लियर। अब हमको डिजाइन करना है, मतलब किसके लिए ग्रीन कितना जाएगा, किसके लिए उतना जाएगा। नाउ टेल मी नॉर्थ साउथ के लिए इफेक्टिव ग्रीन कितना होगा, इफेक्टिव ग्रीन इज, टोटल इफेक्टिव ग्रीन है तुम्हारा 42 सेकेंड। अब 42 सेकेंड को भी हमको डिवाइड कर देना है, एक नॉर्थ साउथ फेज को दे देना है, एक ईस्ट वेस्ट फेज को दे देना है, ओके। एंड इट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लो के ऊपर, जिसका ज्यादा फ्लो होगा उसको ज्यादा मिलेगा ग्रीन, राइट। तो ये है टोटल, इतना व्हीकल्स है तुम्हारा नॉर्थ साउथ फेज में, ईस्ट वेस्ट फेज में भी सेम अमाउंट ऑफ व्हीकल्स है, ठीक है, और दोनों को मिलाकर कितना है 0.66 है, ठीक है। और इफेक्टिव ग्रीन टाइम है, टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम इज 42 सेकेंड। तो इसको कितना मिलेगा, इसको कितना ग्रीन मिलेगा, 21 সেকেন্ড হচ্ছে
21 सेकेंड, राइट, क्योंकि इक्वल है। देखो ग्रीन, इसका भी अमाउंट सेम है, नंबर ऑफ फ्लोज इज सेम, ये जो फ्लो रेशियो सेम है, इसका भी सेम है, 50-50% ही है, राइट, मतलब सेम ही है, मतलब जितना यहाँ फ्लो आएगा यहाँ से भी उतना ही रेशियो आ रहा है, उस रेशियो से आ रहा है, तो ऑब्वियसली उन लोग को ग्रीन भी सेम देना चाहिए। अगर सेम देंगे तो क्या करेंगे, देखो सिंपल ये वाला फॉर्मूला में बिठा दो, आ रहा है 21 सेकेंड 21 सेकेंड। ओके, so green effective, this is your green signal for effective for your phase 1 is 21 second, phase 2 का 22 second. Now what is कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है टोटल साइकिल लेंथ। ओके, तो देखो ग्रीन इफेक्टिव 1, ग्रीन इफेक्टिव 2 प्लस एम्बर 2, ठीक है, फेज 1 का एम्बर, फेज 2 का एम्बर, और ऑल रेड तो एक लॉस था ही, हम लोग को इंक्लूड करके देखो 50 सेकेंड ही आएगा, सो दिस इज ओके। ओके, अब क्या करना है, इतना ही करके कंप्लीट नहीं करना है, दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द फेज डायग्राम, मतलब कि नॉर्थ साउथ के लिए कितना ग्रीन है, कितना एम्बर है, कितना रेड है, और साउथ ईस्ट वेस्ट के लिए कितना ग्रीन है, कितना एम्बर है, और कितना रेड है, ठीक है। तो करने से देखो, ये अगर हम लोग फेज डायग्राम करेंगे, व्हाट इज दिस टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ कितना होना चाहिए, ये ग्रीन है, एम्बर है, रेड है, मिलाकर कितना होना चाहिए, 50 सेकेंड। है 50 सेकेंड, मतलब तनुश्री या श्यामश्री दोनों का ही 50 सेकेंड ही होना चाहिए, ठीक है। देखो इसका भी 50 होगा, इसका भी 50 होगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ यू नो द ग्रीन टाइम, ठीक है, एम्बर टाइम तुमको पता है, तो ऑब्वियसली इस चीज का रेट क्या होगा, टोटल 50 माइनस 21 माइनस 22 कितना आएगा, 27 आ रहा है, 27 ही तो आएगा ना, 50 माइनस 23 27। तो तनुश्री का कितना ग्रीन है, 21 सेकेंड ग्रीन है, ठीक है, एम्बर भी 2 सेकेंड है, और ये भी तुम्हारा 27 रेड सिग्नल है, और तो सेम तुम्हारा उसका भी सेम होना चाहिए, श्यामश्री का भी सेम ही होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे रेड होगा, जब इसका ग्रीन है इसका रेड होगा, ठीक है, कहाँ तक रेड होगा, यहाँ तक तो रेड होगा, मतलब 21 सेकेंड तक तो यहाँ तक रेडी है, सपोज दिस इज द 21 सेकेंड, मतलब सॉरी यहाँ तक तो ये रेडी रहेगा, क्योंकि ये ग्रीन है, मतलब इसको रोकना है ना, तभी तो उसको ये मूव कर रहा है, मतलब वी हैव टू स्टॉप, तो इतना 21 सेकेंड तक ये रेड है। अब देखो यहाँ पे 2 सेकेंड एम्बर है, मतलब इसका भी 2 सेकेंड क्या रहेगा, रेडी रहेगा, तो यहाँ तक भी ये रेडी है, ठीक है, यहाँ तक भी रेड है, यहाँ तक भी रेडी है। ओके, नाउ योर ऑल रेड फॉर टोटल फेज कितना हो जाएगा, ऑल रेड 4 सेकेंड, ठीक है, मतलब 2 फेज है ना, n इंटू आई माइनस ए, ठीक है, सो टोटल फेज इज कितना, टोटल फेज 2 ठो है, सो 2 इंटू 4 इंटरवीन आई है तुम्हारा 4, एम्बर है 2, सो 4 इंटू ये वाला देखो, ये 2 इंटू 4 माइनस 2 दैट इज 4 सेकेंड इज द ऑल रेड। ओके, तो यहाँ पे 4 सेकेंड भी ये ऑलरेडी रहेगा, ठीक है, मतलब कि इसका रेड स्टार्ट हो गया, तो अनुश्री का यहाँ पे रेड स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, लेकिन इसको ग्रीन नहीं मिलेगा, श्यामश्री को ग्रीन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे हमको 4 सेकंड का ऑल रेड देना ही है, मतलब कि दोनों अप्रोच में ही रेड रहेगा, तो ये 4 सेकंड तक ऑल रेड रहा, ठीक है। अब करने के बाद क्या आ जाएगा, अब जाके तुम्हारा ग्रीन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो टोटल ऐड कर दो, कितना है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 21 सेकेंड, राइट, दिस इज 21 सेकेंड, ये वाला कितना था, 2 सेकेंड, ठीक है, और ये वाला कितना आ रहा है, दिस इज 4 सेकेंड, सो 21 प्लस 2 प्लस 4 27 सेकेंड इसका रेड है, तो देखो इसका भी 27 सेकेंड रेड, इसका भी 27 सेकेंड रेड, इक्वली है, लेकिन डायग्राम ऐसे करना है हमको। ओके, अब जाके तुम्हारा ग्रीन स्टार्ट होगा आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर ऑल रेड, अब इसका ग्रीन स्टार्ट होगा, कितना ग्रीन स्टार्ट होगा, देखो 21 सेकेंड, ठीक है, अब 27 प्लस 21 करके ये बचेगा कितना है, तो टोटल इज 50,
तो 50 माइनस 27 माइनस 21 देखो एम्बर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज योर फेज डायग्राम। ये डायग्राम क्लियर है ना एवरीवन? यहाँ तक ग्रीन है तो ऑब्वियसली यहाँ तक ग्रीन ही रहेगा, यहाँ पर एम्बर है मतलब तब भी इसको रेड ही, इसको रेड देना पड़ेगा। अब ऑल रेड तो 4 सेकंड का है, मतलब इसका 4 सेकंड रेड, मतलब यहाँ से रेड स्टार्ट हो गया लेकिन यहाँ से ग्रीन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि ऑल रेड है। दोनों अप्रोच में 4 सेकंड के लिए रेड देना पड़ेगा, राइट? तो ये फर्दर एक्सटेंड हो गया 4 सेकंड रेड, ठीक है। अब जाकर तुम्हारा ग्रीन सिग्नल आ जाएगा विच इज 21 सेकंड, फिर रिमेनिंग इज 2 सेकंड इज द एम्बर। ओके, दिस इज योर फेज डायग्राम। इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल दूसरा एग्जांपल, सेम टाइप का एग्जांपल अगर देखेंगे तो दूसरा इज दिस वन। देखो सेम, ये लोग तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। द एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन द क्रॉस रोड ए एंड बी। अब वहां पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोला था, यहाँ पे ए एंड बी बोल दिया, ठीक है। नॉर्मल फ्लो मतलब दिस इज व्हाट, क्यू या एस? ये नॉर्मल फ्लो क्या है, क्यू है कि क्यू? यस। सो क्यू ए क्यू बी कितना दिया है देखो, ड्यूरिंग डिजाइन पीरियड्स आर कितना 400 एंड 250, ठीक है। द सैचुरेशन फ्लो वैल्यूज ऑन दिस रोड्स आर इतना एंड इतना, दैट इज एस, स्मॉल एस दे दिया है। ओके, ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड कितना है 12 सेकेंड। यहाँ पे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, दे ही दिया है 12 सेकेंड ऑल रेड है। ओके, नाउ डिजाइन टू फेज ट्रैफिक सिग्नल विथ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बाय वेबस्टर मेथड। बोल ही दिया टू फेज है और वेबस्टर मेथड बोल दिया है, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे इंटरग्रीन लगेगा नहीं, एम्बर भी दिया नहीं, क्या कर दिया डायरेक्ट ऑल रेड दे दिया है। तो ऑल रेड हम लोग को ऑलरेडी गिवन। ओके, तो क्या करना है, सिंपल। यहाँ पहले में क्या था, यहाँ पे इसमें क्या था, इसमें देखो इसमें दो भाग कर दिया था, नॉर्थ साउथ का भी दो दो कर दिया। अब इसमें कुछ कर किया ही नहीं, डायरेक्ट एक ही फेज दे दिया है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू दे दिया है। सो नो नीड टू टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस टू वैल्यू। जो भी ये y आएगा वही तुम्हारा y NS हो जाएगा, ठीक है। और जो भी यहाँ से कोई भी आ जाएगा वही यहाँ पे, मतलब ये वाला कॉलम हट जाएगा, ये वाला कॉलम हट जाएगा। तो कैपिटल Y विल बी ओनली दिस वैल्यू एंड प्लस दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ही वैल्यू दिया है, चार तो वैल्यू नहीं दिया है। रोड ए से तुम्हारा आएगा एक 400, सो y विल बी 400 बाई 1250, ठीक है, y a एंड y b विल बी 250 बाई 1000, ठीक है। एंड कैपिटल Y विल बी समेशन ऑफ दोस टू y वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे वही किया, देखो y a यहाँ पे दिया 400 बाई 1250, y b दे दिया, अगर इसको दिखाई दे रहा है तो थोड़ा वो है, ठीक है। y b इक्वल्स टू देखो q b बाई s b, दैट इज 250 बाई 1000 इतना आ रहा है, ठीक है। सो कैपिटल Y इज YA प्लस YB 0.57, ठीक है। टोटल लॉस टाइम का ये फॉर्मूला बोले थे हम 2 इंटू एन प्लस ऑल रेड। अब यहाँ पे ऑल रेड का फॉर्मूला वो n इंटू आई माइनस ए नहीं दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दिया विच इज 12। तो 2 इंटू लॉस टाइम यहाँ पे कितना 2 फेज बोल दिया है, 2 सेकेंड इज द लॉस टाइम, फेज इज 2 फेज, सो यहाँ पे 2 कर दिया एंड ऑल रेड ऐड कर दिया, तो 16 सेकेंड कैपिटल ले लाएगा। तो सिंपल यहाँ पे C नॉट आ जाएगा, ये वैल्यूज तो आ गया है। ओके, C नॉट इज कमिंग आउट टू बी 67.5 सेकेंड। अब G इफेक्टिव निकालो, दैट इज C नॉट माइनस L, एंड GA क्या हो जाएगा YA बाई कैपिटल Y इंटू G इफेक्टिव विच इज C नॉट माइनस L 29 सेकेंड। GB विल बी YB बाई कैपिटल Y C नॉट माइनस L करके 29 सेकेंड, ठीक है। तो तुम्हारा ऐसा आ रहा है। ओके, सो इन दिस, अच्छा यहाँ पे कोई बोल सकता है यहाँ पे गलती क्या है, ये दोनों 29 सेकेंड कैसे आ रहा है, इज इट करेक्ट? ये दोनों 29 सेकेंड सेम आएगा? इसका ग्रीन और इसका ग्रीन सेम आ रहा है, ये करेक्ट है या गलत है, बोलो। सेम आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बोलो तो। हम बोले थे ये वाला ग्रीन टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लो के ऊपर, राइट। अब फ्लो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर, राइट। तो y a के ऊपर डिपेंड करेगा ga का वैल्यू, एंड y b के ऊपर डिपेंड करेगा gb का वैल्यू। अब देखो y और yb सेम है,
क्योंकि y कैपिटल Y सेम बोथ द केस के लिए, सी नॉट भी सेम है और लॉस भी सेम ही है, तो सिर्फ यहाँ पे वैरी क्या कर रहा है वाई ए एंड वाई बी। अब बोलो वाई ए वाई बी सेम है? না ম্যাম আলাদা তো, একটা 0.32 একটা 0.25। यस, तो ऑब्वियसली किसका ग्रीन ज्यादा होगा, जी ए का ज्यादा होगा, राइट, और जी बी कम होना चाहिए। अब इसमें से कौन सा सही है ये वाला चेक करके देखना। सो दिस इज यहाँ पे गलत है, ओके, यहाँ पे देखना है, तो ऐसे चेक करना है, ओके। तो ऑब्वियसली अगर दोनों में से एक का वैल्यू ज्यादा आएगा, मतलब जीए का वैल्यू ज्यादा आना चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट। तो सिंपल, बाद में टोटल तुम्हारा साइकिल लेंथ क्या हो जाएगा ये चेक कर सकते हो फिर से, ठीक है। टोटल जीए जीबी प्लस एम्बर, दोनों का एम्बर A1 A2, ठीक है, स्मॉल A1 स्मॉल A2 एंड द ऑल रेट। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेबस्टर मेथड। ये वाला कैलकुलेशन गलत है एक्चुअली। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, ये वाला थोड़ा बोल सकते हैं कितना आएगा ये एक्चुअल में? ओ, ये तो दे दिया, देखो, दिस विल बी 29 एंड दिस विल बी 22.5। देखो सी, दिस इज जीबी, दिस इज 22.5, राइट। सो ये वाला कम होगा, ठीक है। सो 29 प्लस 22.5 प्लस ऑल रेट प्लस एम्बर 1 प्लस एम्बर 2 गिविंग 67.5, मतलब ठीक है। ओके, एनी डाउट प्रोसेस में? नो मैम। देखो ऐसा दे सकता है, ठीक है, देखो दो ठो करके दे दिया है यहाँ पे और सेकेंड में एक ही दिया है। ओके देन, ये इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करना है। ओके ओके, वेट, ओके, তাহলে এইটুকু থাক আজকে।